आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 11 मैथ्स में। हम लोग चैप्टर नंबर 15 एक्सरसाइज 15.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए माध्य और प्रसरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है, वर्ग दे रखे हैं, क्लासेस 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120 से लेकर के 180 to 210, और ये है बारंबारता, फ्रीक्वेंसीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें एक्स आई फाइंड आउट करना है। आप जानते हैं एक्स आई कैसे निकलता है, इन दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड। तो 0 प्लस 30, 30 हुआ, और 30 का हाफ कितना, 15, ये हो गया 15। इन दोनों का प्लस किया, 90 हुआ, 2 से डिवाइड किया 45। तो डिफरेंस कितने का, 30 का है। तो अगले वाले में 30 प्लस कीजिए, अगला टर्म निकल जाएगा। इस पे भी आप 30 प्लस करेंगे तो ये 105, 30 प्लस कर दीजिए 135, 30 प्लस कर दीजिए 165, और 30 प्लस कर लीजिए 195। आज चेक भी कर सकते हैं, 180 और 10 को जोड़ा तो 390 हो रहा है, और 390 का हाफ कितना हुआ, 195। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करना है इसके बाद, देखिए यहां पर जो एक्स आई की वैल्यूज हैं ये काफी बड़ी वैल्यूज हैं। देखिए, तो यदि मैं एफ आई एक्स आई बनाता हूं तो मुझे बहुत अधिक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और क्वेश्चन मेरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सॉल्यूशन इसका निकालना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो क्यों ना शॉर्टकट मेथड यूज करें, लघु विधि, शॉर्टकट मेथड, लघु विधि। ठीक है डियर स्टूडेंट, शॉर्टकट मेथड यूज कर लेते हैं। उसमें एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, वाई आई। वाई आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए ओवर एच। एक्स आई तो यही है, ए मीन्स एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। तो इसमें से जो मिड टर्म है, जो मध्य में पड़ने वाला पद है, उसको कल्पित माध्य मानते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हैं, तो मिड में पड़ेगा फोर्थ वाला, 1 2 3 4। तो ये आपका ए हो जाएगा, ये हो जाएगा एज्यूम्ड मीन। तो कहने का मतलब हुआ कि आपके पास वाई आई कैसे बनेगा, एक्स आई माइनस 105 डिवाइडेड बाय किससे, एच। एच मीन्स डिफरेंस। देखो 30 का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है। प्रत्येक जगह इन टर्म्स में एक्स आई में जो कंजुगेटिव टर्म्स हैं 30 का डिफरेंस है, तो एच की वैल्यू होगी डिविजन 30। ठीक है, तो इससे आप वाई आई की वैल्यू निकालिए। तो देखिए 15, एक्स आई 15 है, पहला वाला 15 माइनस 105, 15 माइनस 105 कितना हो गया, -90। तो डिवाइड करेंगे 30 से, ये हो जाएगा डिविजन -3। ठीक है, 45, अब एक्स आई 45 हो गया, 45 माइनस 105, ठीक है, कितना हो गया, -60, और 30 से डिवाइड करते हो गया -2। 75 माइनस 105, तो -30 आएगा, और बाई 30 हो जाएगा ये -1। 105 माइनस 105 हो गया 0। 135 माइनस 105 30 डिवाइड बाय 30 हो गया 1। 165 माइनस 105 60 हो गया, 60 बाय 30 हो गया 2, और 195 में 105 आप माइनस कर लेंगे डियर स्टूडेंट, तो आपके पास 90 आएगा, 90 डिवाइड बाय 30 हो जाएगा 3। यहां तक क्लियर है, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, एफ आई वाई आई, मैंने टेबल ही बना रखी है। एफ आई वाई आई का मतलब हुआ कि फ्रीक्वेंसीज, ये एफ आई है, एफ आई की वैल्यूज हैं, एफ आई से वाई आई को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो कितना छोटा हो गया,
इसका और इसका कंपैरिजन करिए, अब मल्टीप्लाई आसान हो जाएगा। ये बड़े बड़े टर्म थे और एक छोटे रूप में आ गया, तो काम करने के लिए आसान हो गया। अब एफ आई इंटू वाई आई का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -6, -3 इंटू 2, 3 इंटू -2 ये भी -6, 5 इंटू -1 ये हो गया -5, 10 इंटू 0 ये हो गया आपके पास 0, 3 इंटू 1 ये हो गया डियर स्टूडेंट 3, 5 इंटू 2 ये हो गया आपके पास 10, 2 इंटू 3 ये हो गया डियर स्टूडेंट 6। ठीक हो गया। अब आप देखिए कितना हो रहा है, प्लस प्लस अलग प्लस कर लीजिए, ठीक है, प्लस भी करना है। पहले तो फ्रीक्वेंसीज का सम लिख लीजिए, कितना हो गया 7, 10, 20, 25, 28, 30, ये 30 हो गया। इसी को हम एन लिख देते हैं, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, या आप कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स आर 30। ठीक हो गया। अब इसको भी प्लस कर लीजिए, कितना हो रहा है ये -11, -6, -17 ये हो गया, और 16, 19, एक प्लस 19, -17, तो ये आ गया यहाँ पर 2। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो एफ आई वाई आई का सम करेंगे तो ये आपके पास 2 हो गया। अब आप क्या निकालेंगे नेक्स्ट कॉलम में, वाई आई स्क्वायर, इसका स्क्वायर देखिए, -3 का स्क्वायर +9, -2 का स्क्वायर +4, -1 स्क्वायर 1, ये 0, 1 इसका स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर आपके पास क्या हो गया 9। अब एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर, इसका और इसका मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग टर्म्स का, तो 2 और 9 का मल्टीप्लाई आ गया 18, 3 और 4 का मल्टीप्लाई कितना हो गया डियर स्टूडेंट, ये आ गया 12, 5 और 1 का मल्टीप्लाई हो गया आपके पास 5, 10 और 0 का मल्टीप्लाई हो गया 0, 3 और 1 का मल्टीप्लाई हो गया 3, 5 और 4 का मल्टीप्लाई हो गया 20, 2 और 9 का मल्टीप्लाई हो गया 18। यहां तक ठीक है। अब इस सबको प्लस कर लीजिए, इसका और इसका मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 9 18, 3 इंटू 4 12, 5 इंटू 1, ठीक है, 5, 10 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 4 20, 2 इंटू 9 9, 18। अब प्लस करिए 11, 16, 18, 26, 2, 3, 5, 6 और 7, ये हो गया समीशन एफ आई वाई आई स्क्वायर हो गया आपके पास 76। इन सारे टर्म्स का सम ये हो गया। ठीक, अब निकाल लीजिए माध्य, मीन, ठीक है, एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, एज्यूम्ड मीन प्लस कल्पित माध्य प्लस 1/n समीशन एफ वाई आई इंटू एच, ये होता है। ठीक हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स बार मीन होगा कितना, एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य 105 प्लस 1/n, n means that is equal to 30, sum of the frequencies 1/30 into समीशन एफ वाई आई, समीशन एफ वाई आई इन सबका प्लस सबका योग, एडिशन ऑफ ऑल दीज टर्म्स दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एच मीन्स एच डिफरेंस 30 का है, इनके बीच में डिफरेंस देखिए 30 का, तो एच आपका 30 हो गया, इससे ये आपका कट गया, तो यहां पर आ गया 2, तो आपके पास आ गया डियर स्टूडेंट मीन आ गया आपका 105 प्लस 2 107। ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे आपको मीन फाइंड आउट हो गया डियर स्टूडेंट, एंड दैट इज इक्वल टू 107। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट टर्म क्या निकालना है, नेक्स्ट क्या निकालना है, वेरिएंस, वी हैव टू फाइंड द वेरिएंस। प्रसरण ज्ञात करना है, तो आप जानते हैं प्रसरण वेरिएंस इज इक्वल टू वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। फॉर्मूला आगे याद रखिए, जब आप शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हैं तो प्रसरण वेरिएंस इस फॉर्मूले से निकालेंगे, एन इंटू समीशन एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस समीशन एफ आई वाई आई होल स्क्वायर, और ब्रैकेट आपका बंद हो गया।
ये फॉर्मूला याद रखेंगे प्रसरण के लिए। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, एन इंटू समेशन एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस समेशन एफ आई वाई आई होल स्क्वायर। तो जो अब वैल्यूज रख लीजिए इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर कितना बन जाएगा डियर स्टूडेंट, एच स्क्वायर, एच इज 30, इसमें एच 30 है, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का, तो सब टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है, 30 का है, ठीक है। तो एच आपका 30 है, 30 स्क्वायर बाई एन भी 30 ही है, यहाँ पर आप एन देख रहे हैं, एन इज ऑल्सो 30, ये 30 स्क्वायर है, एन 30 इंटू समीशन एफ आई वाई आई स्क्वायर, समीशन एफ आई वाई आई स्क्वायर है 76 माइनस समीशन एफ आई वाई आई, समीशन एफ आई वाई आई इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये टेस्ट क्लोज हो गया, ठीक हो गया। तो सिग्मा स्क्वायर होगा कितना, ये तो आपका कट के 1 हो गया। अब इनसाइड द ब्रैकेट क्या आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, ये हो गया 2280, 30 और 76 का मल्टीप्लाई, ये आ गया, माइनस ये तो कट के 1 आ गया, ठीक है, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। तो सिग्मा स्क्वायर आपके पास कितना आएगा डियर स्टूडेंट, 2276। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2276। तो यहां पर आप अलग अलग आंसर के रूप में लिख सकते हैं, माध्य, मीन, एक्स बार इज इक्वल टू 107 और प्रसरण वेरियांस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 2276। बस यही आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है डियर स्टूडेंट। और मैंने किस रूप में निकाला, मैंने इसको शॉर्टकट मेथड से इसका सॉल्यूशन निकाला, ठीक है। अब यदि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पर पूछा होता कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन आल्सो, मानक विचलन भी निकालें, तो सिग्मा स्क्वायर ये है, मानक विचलन होता है सिग्मा, तो सिग्मा मतलब इसका स्क्वायर रूट कर लेते तो मानक विचलन निकल जाता, ठीक होगी। तो केवल क्या पूछा हुआ है, ये 2 बातें पूछी हुई हैं, माध्य और प्रसरण पूछा हुआ है, तो मैंने ये 2 चीज निकाल दी। माना इसी क्वेश्चन में आपको मानक विचलन दिया हुआ होता कि फाइंड आल्सो द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका स्क्वायर रूट आपको कर लेना चाहिए था, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। उस क्वेश्चन को मैं टेबल उसकी बना लेता हूं बोर्ड में। अब देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 होगा, इसमें भी आपने माध्य और प्रसरण निकालना है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये है बारंबारता बंटन, यहाँ पर ये क्लासेस हैं, वर्ग हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये फ्रीक्वेंसीज हैं, ये बारंबारताएं हैं, ठीक है। अब इसको मैं शॉर्टकट मेथड से नहीं कर रहा हूँ, जैसे यूजर मेथड, डायरेक्ट मेथड जो होता है उससे करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने शॉर्टकट मेथड से किया था, क्वेश्चन नंबर 7, जहां इंट्रीज बड़ी बड़ी हो जाए, एक्स की वैल्यूज बड़ी हो, फ्रीक्वेंसी भी बड़ी हो, तो वहां पर मल्टीप्लीकेशन करना ज़्यादा हमारे लिए कैलकुलेशन बढ़ जाती है, तब हमको शॉर्टकट मेथड करना चाहिए, या पेपर में आपको दे दिया कि यूज द शॉर्टकट मेथड, तब तो शॉर्टकट मेथड से ही करना है, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में है, तो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू भी लगभग 20 की हैं, और एक्स आई की मैं निकाल लेता हूँ। देखिए एक्स आई कैसे निकलेगा, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, तो 0 + 10, 10/2 तो ये हो गया 5, 10 + 20 30, 30 का हाफ हो गया 15, ठीक, 20 + 30 50, 50 का हाफ हो गया 25। अब यहाँ से आप कर सकते हैं, 5 और 15 में 10 का गैप है, यहाँ पर 10 का गैप, अगला वाला 10 का गैप का आएगा, तो 35, 10 प्लस कर लीजिए 45, वैसे कि आप देखिए 40 + 50 90, उसका हाफ क्या 45, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करके एफ आई एक्स आई फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं, तो 5 और 5 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 25, ठीक है डियर स्टूडेंट। 15 और 8
120, इसको लिखिए ये हो गया 275, ठीक हो गया, ठीक है ना। थर्टी सेवन 375, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई 375, इसका मल्टीप्लाई देखिए 560 आया, इसका मल्टीप्लाई 270। एक बार चेक कर लीजिए, एफ आई एक्स आई आपका हो गया डियर स्टूडेंट कितना 25, 120, 375, 560, 270, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसीज का सम यहां पर लिख दीजिए 12, 17, 25, 30, 0, 3, 4, 5, 50 हो गया। तो ये आपका हो गया n, टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स, कुल पदों की संख्या। अब कुल पदों की संख्या 50 कैसे हुई, जैसे 0 to 10 में जो वैल्यूज होंगी वहां 0 to 10 के बीच में जो भी वैल्यूज आ रही होंगी वो 5 होंगी, 10 से 20 के बीच में 8 होंगी, तो फ्रीक्वेंसीज बन जाती है, ठीक हो गया। अब इसका सम यहां लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 5, 5, 10, 0, 8, 14, 21, 23, 25, 2, 4, 9, 12 और 13, 1350 जो आ गया वो आ गया आपके पास समीशन एफ आई एक्स आई, ठीक है। एफ आई और एक्स आई का सम हो गया 1350। तो इससे डियर स्टूडेंट मीन निकाल लेते हैं, मीन माध्य, एक्स बार इज इक्वल टू 1/n समीशन एफ आई एक्स आई, ये तो होता है मीन निकालने के लिए 1/n समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, मीन निकल जाएगा। तो यहां से एक्स बार कितना हो जाएगा, समीशन एफ आई एक्स आई आपका कितना हो रहा है 1350 डिवाइडेड बाय एन, एन मीन्स 50, इससे कट गया। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा एक्स बार, मीन हो जाएगा डियर स्टूडेंट 5 2 10 और 5 7 25। तो जो मीन आ गया आपके पास वो कितना हो गया डियर स्टूडेंट 27 आ गया मीन, ठीक हो। एक्स बार यार, अब क्या करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार, टेबल जिस रूप में बनी है वैल्यू उस रूप में कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स आई माइनस एक्स बार, तो 5 माइनस 27, तो कितना हो गया -22, ठीक हो गया। 5 माइनस 27 माइनस 22, 15 माइनस 27, तो कितना हो गया -12, 25 माइनस 27 ये हो गया -2, 35 माइनस 27 ये हो गया 12, और 45 माइनस 27 ये हो गया आपके पास कितना हो रहा है 45, 35 माइनस ठीक है नहीं 18 होगा, 18 होगा कि 8 होगा, 8, 35 माइनस 27 8 हो गया, और ये हो जाएगा 18, ठीक हो गया। 45 माइनस 27 क्या, तो 18 हो गया। एक्स आई माइनस एक्स बार आपके पास -22, -12, -2, 8 और 18। अब इनका होल स्क्वायर करना है, -22 का स्क्वायर तो प्लस में आ जाएगा, तो 22 इंटू 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा 44, 4 ये हो जाएगा 484, ठीक हो गया। -20 इंटू -20 पॉजिटिव बन जाएगा, ये हो गया आपका 484, -12 का स्क्वायर पॉजिटिव बनेगा, 12 का स्क्वायर होता है 144, ये आ गया। -2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया, और 18 का स्क्वायर बनाना है इसका प्रत्येक टर्म, 18 का स्क्वायर 324 आ जाएगा, ठीक हो रहा है। अब क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर है ना,
इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 5 का मल्टीप्लाई करिए, 5 4 जा 20, ये इसका और इसका मल्टीप्लाई, ठीक हो रहा है, ठीक है उससे इसका और इसका मल्टीप्लाई करिए, इसका और इसका मल्टीप्लाई, ये हो गया, इसका और इसका मल्टीप्लाई 60, इसका इसका मल्टीप्लाई, ये हो गया, इसका और इसका मल्टीप्लाई, ये 1944। एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लीजिए, 2420, ठीक है, ये सही है, इसका और इसका मल्टीप्लाई 8 4 जा 32, 3 32 और 5 3 8 बन जाइए 11 हो गया, इसका और इसका मल्टीप्लाई 1152, थोड़ा करेक्ट कर लेंगे आप, 1152, फिर 60 आ गया, 1024 और 1944, ये सब मल्टीप्लाई आ गया, इसका इसका मल्टीप्लाई यहाँ है, इसका इसका मल्टीप्लाई हो गया, ठीक हो गया, इसका इसका मल्टीप्लाई हो गया, इसका इसका मल्टीप्लाई हो गया, ठीक हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको प्लस कर लीजिए, एड ऑल दीज टर्म्स, 8 10 0 1 5 7 7 और 6 13 18 20 0, ये हो जाएगा 2 11, ठीक है, 12 16 1 2 3 4 और 6600, ये डियर स्टूडेंट आपके पास क्या आ गया, 6600 आ गया आपके पास समीशन fi xi माइनस एक्स बार स्क्वायर, ठीक हो गया। अब क्या निकालना है, मीन तो निकाला हुआ है, अब चाहिए हमको प्रसरण, वेरिएंस, कैसे निकलेगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समीशन fi xi माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे पहले कह रहा था कि जब शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं तब सिग्मा स्क्वायर के लिए अलग फॉर्मूला है, तो डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले हैं, उनको आपको तैयार करके रखना है। तो सिग्मा स्क्वायर कितना हो गया, 1/n, n मीन्स सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड दिस इज 50 इंटू समीशन fi xi माइनस एक्स बार स्क्वायर, इन सब का सम आपके पास हो गया 6600, काट लीजिए, इससे कट गया, तो सिग्मा स्क्वायर कितना हो गया, 660 में से डिवाइड करिए, 5 1 जा 5 5 3 जा 15 5 2 जा 10, तो सिग्मा स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 132 आ गया, और स्टैंड प्रसरण की वैल्यू ये होगी, ठीक है। ये आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया, मानक विचलन निकालिए, तो सिग्मा कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो वो पूछा नहीं है इसलिए उस कैलकुलेशन को नहीं कर रहे, ठीक हो गया। तो यहां पर आप आंसर आप लिख लीजिए, आपके पास माध्य मीन, ठीक है, एक्स बार इज इक्वल टू कितना आ गया था, 27 आ गया था डियर स्टूडेंट, और प्रसरण वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर आपके पास आ गया 132, तो ये और ये आपको पूछा गया था, ठीक है। तो आसानी से आप इन चीजों को निकाल लेंगे, और ये जो कैलकुलेशन अपने आप में है बड़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, एक बार मैं आपको फिर इसको बता देता हूं। देखिए, आपने मीन और वेरिएंस आपको चाहिए, सबसे पहले आप मीन निकालिए, यहां पर आपके पास क्लासेस दी हुई है, वर्ग अंतराल दिए हुए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसीज का सम कर लीजिए, ये आ गया 50, दैट इज इक्वल टू वो n के रूप में आ गया। अब xi मीन्स ये जो क्लास इंटरवल है इनका हाफ करेंगे, मिड पॉइंट, तो 0 + 10, 10 आया, 10 में 2 से डिवाइड किया 5, 10 + 20 किया 30, 30 में 2 से डिवाइड किया 15,
20 प्लस 30 50, 50 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 25, 30 प्लस 40 70, 70 में 2 से डिवाइड किया 35, और 50 प्लस 40 90 आ गया, 90 में 2 से डिवाइड किया 40। ठीक हो गया। इसकी मल्टीप्लाई किया यहाँ लिख दिया, इस और इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ गया, इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ। ठीक है। उसके बाद जो एफ आई एक्स आई है इसका समीशन कर दिया, सबका जोड़ कर दिया सारे टर्म्स का, ये आ गया आपके पास। तो मीन निकालने के लिए इतना इंफॉर्मेशन पर्याप्त है, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मीन निकालने के लिए। तो मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू 1/n समीशन एफ आई एक्स आई। ठीक है, 1/n समीशन एफ आई एक्स आई मीन का फॉर्मूला है। एक्स बार इज इक्वल टू इस सारा सम एफ आई एक्स आई का सम 1350 डिवाइडेड बाई n मतलब 50, इसको कट किया तो 27 आ गया। मीन आपके पास 27 हो गया। जब मीन निकल गया तब हमको डिविएशन फ्रॉम मीन चाहिए, माध्य से विचलन चाहिए एक्स आई माइनस एक्स बार। तो ये एक्स आई की वैल्यूज है, तो जैसे 5 माइनस 27 माइनस 22, 15 माइनस 27, ठीक है, माइनस 12, 25 माइनस 27 माइनस 2, 35 माइनस 27 8, 45 माइनस 27 18। ठीक, अब नेक्स्ट कॉलम में क्या है, एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, इन सबका स्क्वायर कर लीजिए तो माइनस 22 का स्क्वायर से प्लस में हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है। 22 का स्क्वायर 484, 12 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर प्लस 144, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 18 का स्क्वायर 324। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो एफ आई आपका ये आया हुआ है, ये एफ आई है, और ये एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर है। इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ आ गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो गया। ठीक है, अब इसको सबको प्लस कर देना है, क्योंकि समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए। इस सब का सम कर लीजिए, ये आपका इतना है। अब जो प्रसरण वेरिएंस का फॉर्मूला वो ये है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समीशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो 1/n n मतलब 50 इंटू ये हो गया। ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर आपका इतना आ गया। अब इसी क्वेश्चन में मैं कह रहा था कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा। तो सिग्मा स्क्वायर यदि आपको निकाला हुआ है तो सिग्मा निकालने के लिए इसका आप क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, पर वो यहां पर पूछा नहीं गया था, इसलिए हमने केवल वेरिएंस ही निकाला, प्रसरण नहीं निकाला। तो मीन भी निकल गया और वेरिएंस भी निकल गया। तो इन चीजों को आप देख रहे होंगे। एक तो डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड है, सीधी विधि होगी। एक है शॉर्टकट मेथड। इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने उस मेथड से क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। तो जब आपके पास एक्स आई की वैल्यूज बड़ी हो जाएंगी, फ्रीक्वेंसी बड़ा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने में समय ज़्यादा लगने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में आप शॉर्टकट मेथड यूज करें। या कभी एग्जाम में भी, पेपर में भी आपको दिया रहता है, ठीक है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय शॉर्टकट मेथड। लघु विधि से इस बारंबारता बंटन का माध्य व प्रसरण ज्ञान कीजिए, तब तो शॉर्टकट मेथड यूज होना है। पर माना मेथड कोई नहीं दिया हुआ है, तो वो आपने खुद डिसाइड करना है कि मैं डायरेक्ट मेथड का यूज करूंगा कि मैं शॉर्टकट मेथड का यूज करूंगा। तो आप देख लेना, एक्स आई और एफ आई यदि वैल्यूज बड़ी बड़ी नहीं है तो आप डायरेक्ट इस टेबल के हिसाब से काम करेंगे, और यदि एक्स आई एफ आई बड़ी हैं, कैलकुलेशन आपके लिए लॉन्ग हो जाएगा, तो उसके लिए नया वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस करते हैं, वाई आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए ओवर एच। ए मीन्स कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन। तो मिड टर्म आप मान लेंगे, जो एक्स आई का मिड टर्म है वो आपका एज्यूम्ड मीन हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस रूप से ये क्वेश्चन करने हैं। इस एक्सरसाइज में अभी 2 क्वेश्चंस और हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जब लूंगा उसमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।